हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं एग्रीगेट फंक्शन। So what do you mean by aggregate function? Aggregate function are used to calculate result using column values from multiple records। यानी आप लोगों का जो भी हम लोग टेबल आप लोगों ने देखा होगा और उसमें अलग अलग कॉलम्स हैं, उसको अगर हम लोगों को कुछ कैलकुलेशंस अप्लाई करने हैं तो हम लोग एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हैं। और देर आर 5 कॉमन एग्रीगेट फंक्शन, इससे भी ज़्यादा भी है बट मोस्टली हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि काउंट, सम, एवरेज, मैक्स एंड मीन। अब इसे अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे, एक टेबल लेते हैं। जैसे कि ये हम लोगों ने टेबल लिया है और जिसमें हम लोगों ने कॉलम लिया है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डी नेम और उसका बेसिक सैलरी। ठीक है, अभी ये सब अप्लाई करने के लिए पहले हम लोग देखते हैं माइस्क्ल में से किस तरह से टेबल क्रिएट करना है। सो जैसे कि हम लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि पहले हम लोग चेक करते हैं कि डेटाबेस है या नहीं। तो पहले हम लोग देखना चाहते हैं कि ये जो हम लोग डेटाबेस हमारा कंपनी डेटाबेस बनाना चाहते हैं यहाँ पे, तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं। तो उसके लिए हमारा फर्स्ट कमांड दैट इज शो डेटाबेस, जिसे हम लोग यहाँ पे माइस्क्ल में एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस है इंफॉर्मेशन स्कीमा, कॉलेज, माइस्क्ल, टेस्ट, यानी हमारा जो डेटाबेस कंपनी है वो नहीं है। सो इसके लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे और उसका सिंटेक्स है क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नेम। यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अब आपको मैंने जिससे प्रीवियस हमारे वीडियो में बताया था कि हमें इस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंडर ही हमें टेबल बनाना है। तो अगर वो पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सा कमांड यूज करना पड़ेगा, यूज कमांड। तो यूज और एक डेटाबेस का नाम। तो हम लोगों ने इस डेटाबेस के अंदर अभी हमको क्या करना है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था कि हमें ये टेबल क्रिएट करना है। इस टेबल क्रिएट करने के लिए यानी कि फील्ड्स ई आई डी, ई नेम, डी नेम, बेसिक, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट कमांड यूज करनी पड़ेगी। यानी क्रिएट टेबल, यहाँ पे हम लोगों ने टेबल का नाम दिया है वेजेस, क्रिएट टेबल वेजेस। और यहाँ पे कॉलम्स हम लोगों ने आगे ई आई डी, ई नेम, डी नेम, बेसिक ये रखा है। ओके, और ई आई डी का हम लोगों ने लिया है डेटा टाइप इंटीजर as well as it is a primary key. E-name, that is employee name, is in has a database varchar. Again, D-name, that is department name, also have the data type varchar, that is a character type. And basic, that is basic पे हमारा जो है वो है हमारा डेसिमल, जिससे हम लोग 8,2। तो 8 यानी क्या, 8 आएगा आपका टोटल साइज आफ्टर डेसिमल को इंक्लूड करके, आफ्टर डेसिमल 2 पॉइंट्स है। हाँ, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ओके। सो अभी हम लोगों ने टेबल क्रिएट कर लिया है। हम लोग चाहे तो उसे देख सकते हैं, यानी हमारा जो स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं, दैट इज DESC डिस्क्राइब हमारा टेबल, दैट इज वेजेस। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिक्वायर्ड फील्ड्स, या हम लोग उसे एट्रीब्यूट कह सकते हैं, कॉलम्स कह सकते हैं। यहाँ पे की में आप लोग देख सकते हैं ई आई डी को हम लोगों ने प्राइमरी की अप्लाई की है। सो ये नल यहाँ पे नो किया है, यानी यहाँ पे नल वैल्यू अलाउड नहीं है, यानी कोई भी वैल्यू
नल नहीं हो सकती इस पर्टिकुलर कॉलम में। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे इस टेबल को। हम लोगों ने स्ट्रक्चर तो बना लिया है, अब हम लोग चाहें तो उसमें वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट करने के लिए हम लोगों को करना पड़ेगा कमांड इंसर्ट। अगेन इंसर्ट इनटू वेजेस, ब्रैकेट में जो भी पर्टिकुलर हम लोगों ने कॉलम्स दिए हैं वो कॉलम्स यहाँ पे लेना है और उसी ऑर्डर में, उसके बाद ब्रैकेट्स क्लोज, देन वैल्यूज, और फिर ब्रैकेट में हम लोगों को उस पर्टिकुलर जो कॉलम दिए हैं उसके वैल्यूज देना है। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड या एक कॉलम के लिए ही, सॉरी एक रो के लिए है। यहाँ पे हम लोगों ने ई नेम और डी नेम को हम लोगों ने वैल्यूज दी थी var char यानी कैरेक्टर टाइप, इसलिए इसकी वैल्यूज हम लोग सिंगल कोट या डबल कोटेशन के अंदर ही देंगे और बाकी हम लोग ऐसे ही दे सकते हैं। सो एक इंसर्ट हो गई है। ऐसे ही हमें 4 और वैल्यू इंसर्ट करना है, या आप लोग जितना चाहें उतने वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे 5 रोज इंसर्ट हो चुके हैं, दैट इज हमारे 5 टपल्स इंसर्ट हो चुके हैं। अब बारी है कि हमको देखना है कि किस तरह से हमारा टेबल दिखेगा या इसमें वैल्यूज कैसे इंसर्ट हुए हैं। सो कमांड है टू रिट्राइव द टेबल इज सिलेक्ट तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारे कॉलम्स बन गए हैं और उसमें पर्टिकुलर ये वैल्यूज। अब अब हम लोग चाहते हैं कि एग्रीगेट फंक्शन यूज करें। सो वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या एग्रीगेट फंक्शंस देखे थे, जैसे कि काउंट, सम, एवरेज, मैक्स, मीन क्या करता है। सो यहाँ पे हम लोगों को काउंट, जो सबसे पहले हम लोगों ने देखा, काउंट किस लिए यूज करते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि पर्टिकुलर कितने वैल्यूज है। यानी फॉर एग्जांपल अभी इस टेबल में कितने एम्प्लॉयज हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट काउंट और ई नेम, यानी कितने एम्प्लॉयज हैं इस पर्टिकुलर टेबल में हम लोग देख सकते हैं। सो हियर इट इज 5 रिकॉर्ड्स वी हैव। सो यहाँ पे 5। अगर नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सम। सम हमारा सम, ये सम क्या करता है, सम हमारे के लिए टोटल प्रोवाइड करता है। यानी अगर हम इस कॉलम्स का टोटल देखना चाहते हैं, जैसे कि अभी बेसिक है और बेसिक सैलरी का हम लोग को देखना है कि पूरे एम्प्लॉयज को मिलके हम लोग कितना सैलरी दे रहे हैं ओवरऑल, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट सिलेक्ट सम ऑफ बेसिक फ्रॉम wages। नेक्स्ट है एवरेज। अब आप चाहते हो कि इसके एवरेज भी आप लोग देखना चाहते हो, एवरेज बेसिक सैलरी कितनी है, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। अगेन सेम यहाँ पे बस जस्ट आप लोगों को सम की जगह पे यूज करना है AVG। अब ये जो पर्टिकुलर कीवर्ड्स है वो ही आपको यूज करने हैं, यानी यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं काउंट, सम, एवरेज, एवीजी, एवीजी ही यूज करना है, एवरेज नहीं करना है। मैक्स या मीन तो मैक्सिमम या मिनिमम नहीं करना है, आप लोगों को यही हमको वर्ड यूज करना है। आप लोग कैपिटल या दैट इज अपर केस या लोअर केस दोनों ही यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं
सो एवरेज हमको मिला। वैसे ही मैक्सिमम और मिनिमम भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि बेसिक पे में कौन मैक्सिमम है, किसे मैक्सिमम सैलरी है और किसे मिनिमम सैलरी है। दैट इज सिलेक्ट मैक्स ऑफ बेसिक comma minim, that is min of basic from wages। सो यहाँ पे हम लोग एट अ टाइम दोनों ही दे सकते हैं। तो मिनिमम सैलरी कितना है यहाँ पे एम्प्लॉयज का 25,000 और मैक्सिमम है 50,000। ओके, अब इसके साथ ही हम लोग कुछ क्वेरीज भी देखते हैं। जैसे कि अगर हमको चाहिए अगर हमको फाइंड आउट करना है डिस्प्ले द डिपार्टमेंट नेम, number of employees in that department and total of the basic pay as a total pay of the employees। यानी यहाँ पे हम लोगों को डिपार्टमेंट नेम चाहिए जो डिस्प्ले होना चाहिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन दैट डिपार्टमेंट यानी कितने एम्प्लॉयज जैसे हम लोगों ने अभी काउंट से कैलकुलेट किया था, एंड टोटल ऑफ द बेसिक पे, अगेन कितना बेसिक का जो भी टोटल है वो, बट एज टोटल पे उस कॉलम का हेडिंग हमारा क्या होना चाहिए, टोटल पे होना चाहिए। अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे जितने भी कॉलम्स हम लोगों ने जब एग्जीक्यूट करने के बाद हमको मिले उनके नाम कुछ इस तरह से दिख रहे हैं, काउंट, ई नेम, सम ऑफ बेसिक, एवरेज ऑफ बेसिक। बट हमको अगर ऐसा नाम नहीं चाहिए तो हम लोग उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग एज कमांड। देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अब आप देख सकते हो यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम भी प्रिंट डिस्प्ले हो रहा है, काउंट हो रहा है टोटल कितना 5 है, और टोटल पे यहाँ पे हमारा जो सम है वो सम ऑफ बेसिक ना होके कॉलम ना मिलके हमको क्या मिला है, नाम टोटल पे मिला है। तो ये जो एज कमांड दिख रही है आप लोगों को, ये क्या करता है, एलाइसिस की तरह वर्क करता है। एलाइसिस यानी री नेम की तरह एक नेम प्रोवाइड करता है, और हमको क्या करना है उसके साथ एज के साथ एक नया नाम भी साथ में देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने दिया है टोटल पे। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारी क्वेरी कहती है डिस्प्ले द डिपार्टमेंट नेम एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम बेसिक पे ऑफ द एम्प्लॉय। यानी हमें डिपार्टमेंट नेम डिस्प्ले करना है, मैक्सिमम बेसिक पे कितना है, मिनिमम पे कितना है वो फाइंड आउट करना है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी किया है बट एट अ टाइम हम लोग देख सकते हैं। सो हियर इज द कमांड। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम, मिनिमम ऑफ और मैक्सिमम कितना है वो हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। वैसे ही अगर लास्ट क्वेरी हम लोग देखते हैं डिस्प्ले द डिपार्टमेंट नेम, टोटल ऑफ द बेसिक पे एंड एवरेज ऑफ द बेसिक पे। सो यहाँ पे हम लोग अगेन सॉरी सो यहाँ पे सिलेक्ट डी नेम सम ऑफ बेसिक एंड एवरेज ऑफ बेसिक हम लोग देख सकते हैं। सो ये हमको डिस्प्ले हुआ है। सो इस तरह से हम लोग इसमें रीनेम कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।